फाउंडर ऑफ स्विस फाउंडेशन और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस हेल्थ केयर समिट में मैं स्वागत करना चाहूंगा। देश के विभिन्न हिस्सों में से आए हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर उसकी बेहतरी के लिए अपना अनुभव रखने वाले प्रतिभागियों का और विशेष तौर पर जब इस कार्यशाला में चिंता हो रही है हेल्थ केयर की, तो हमारे सबके सामने 125 करोड़ के वो भारतवासी जो देश के विभिन्न अंचलों में रह रहे हैं और 6.5 करोड़ से ज्यादा राजस्थान के वो लोग जो राजस्थान के 46,000 से अधिक गांव में रह रहे हैं, उनकी हेल्थ केयर के बारे में हम क्या चिंता कर सकते हैं, उसके बारे में सबसे बड़ा चुनौती का विषय हमारे सामने है। जिसके स्वास्थ्य की चिंता के लिए हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, हम उन योजनाओं के विस्तार के लिए आधुनिक अलग अलग तकनीक के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम किसके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, वो किस वातावरण में रह रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए क्या वो चिंताएं स्वयं कर सकता है, जिसको करना उसके लिए आवश्यक है, इसके बारे में विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज ग्रामीण परिवेश के अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जाने अनजाने उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है जो स्वस्थ बनकर जीना चाहता है। और मैं समझता हूं कि आज की ये कार्यशाला और इस कार्यशाला में आप सब लोगों की उपस्थिति निश्चित तौर पर हमारा केंद्र बिंदु यही रहा होगा कि हम किस प्रकार अपनी इन सेवाओं को ठीक कर पाए, क्योंकि ज्ञान और अनुभव साझा करने से और बांटने से तरोताजा रहता है। आपने अलग अलग विषय पर यहां अपने ज्ञान और अनुभव को बांटा। सरकार की तरफ से भी हम क्या नवाचार कर रहे हैं आपके सामने आए। और हम सब जानते हैं जमाना बड़ा तेजी से बदला है, समय बदला है। समय के साथ साथ बिगड़ते हुए पर्यावरण ने विश्व को कई नई बीमारियों की चपेट में लिया है। वहीं इन बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग नवाचार और अनुसंधान भी हुए हैं। पहले बीमारी को ढूंढने के लिए चिकित्सक अपने पूरे ज्ञान से कोशिश करता था। आज के युग ने ऐसी इक्विपमेंट को इजाद कर दिया कि वो बीमारी को ढूंढते भी हैं और बीमारी का इलाज भी करते हैं। आज डिजिटल इंडिया की बात चल रही है। आज ई गवर्नेंस के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी आपने राजस्थान के अंदर आशा शोक के बारे में हमारे एमडी नवीन जैन साहब का प्रेजेंटेशन देखा था। ई शुभ लक्ष्मी, ई औषधि, और अब आगे हम इसको अन्य योजनाओं के साथ जोड़ेंगे। हम जननी सुरक्षा के भी को भी इसके साथ जोड़े। इक्विपमेंट के लिए हमने प्रयास प्रारंभ किए हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस संचार क्रांति को युग के अंदर हमें इन सब चीजों की बहुत बड़ी नैतिक आवश्यकता है। और उसके साथ साथ कुछ बातों पर भी हमें सोचना चाहिए। अभी राजस्थान के अंदर हम बिगड़ते हुए लिंगानुपात को देख रहे हैं। मैं राजस्थान का दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बना। जब मैं पहले स्वास्थ्य मंत्री था, आज से 16-17 वर्ष पहले, तब भी ये चिंता होती थी कि हम किस प्रकार इस जनसंख्या के विस्फोट के साथ साथ बिगड़ते हुए सेक्स रेशियो को रोकें।
आज भी ये चिंता है। पीसीसी इंडस्ट्री एक्ट आया, उस एक्ट के साथ हमने एक्टिव ट्रैकर से लेकर उस मशीन के रजिस्ट्रेशन से लेकर सब चीजों को ऑनलाइन किया, परंतु आज भी जब उन पुराने आंकड़ों को निकालते हैं तो हम ज्यादा कदम आगे नहीं बढ़ पाए। मैं समझता हूं ऐसे विषय पर भी हम क्या नवाचार कर पाए, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज उससे पहले जिस सत्र का यहाँ मैं बैठा सुन रहा था, पीपीपी मोड पर निश्चित तौर पर राजस्थान में अपार संभावनाएं, विश्व फाउंडेशन के साथ हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए। हमने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को पीपीपी मोड का एक मॉडल बनाकर नवाचार के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कई बार कई चीजों के बारे में हमें विरोध भी झेलना पड़ा, परंतु आज बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस आवश्यकता के साथ साथ व्यवसाय और सेवा, इन दोनों के संतुलन की आवश्यकता है। कई बार एक निजी सहभागिता के अंदर जब व्यवसाय का भाव आगे आ जाता है तो कई प्रकार की चुनौती आ जाती है। मैं समझता हूं कि डिजिटल इंडिया की वो भावनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में है, ई गवर्नेंस के युग के अंदर जहां राजस्थान नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है, निजी सहभागिता के साथ साथ हम आप लोगों के साथ मिलकर कदम उठाना चाहते हैं। हम आधुनिक शिक्षा के साथ, आधुनिक चिकित्सा के साथ हमारे उस ग्रामीण प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं जो आज भी काला अक्षर भैंस के बराबर 100 में से 36 लोग ऐसे हैं जो गांव में बैठे हैं, जो अपने हस्ताक्षर भी पूरे अंकित नहीं कर सकते। उनके साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार हम उनका संतुलन बनाए, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। अभी राजस्थान के अंदर आप सब लोगों ने समाचार पत्रों के अंदर एक विवाद को देखा होगा। हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में कैंसर जैसे रोग के लिए सिम्फनी मोड फाउंडेशन के साथ एक एमओयू किया। लिस्बन पुर्तगाल की संस्था जो नॉन प्रॉफिट में चलती है, स्वयंसेवी ऐसे लोगों द्वारा दान में देकर इस संस्था को खड़ा किया। जब हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी रोबोट सर्जरी हो, मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी हमारे यहाँ हो, टारगेटेड रेडियोथेरेपी हमारे यहाँ हो, तो कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के ऐसे विवादास्पद बयान हमारे सामने आए। मैं समझता हूं कि बड़े खुले मन से हमें अब इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा तो पूरा विश्व अब उसको विश्व के अंदर जो भी नवाचार है, उन नवाचारों को इस विश्व के किसी कोने में बैठकर कोई भी आदमी देख सकता है, उसके अनुसार आगे बढ़ सकता है। और इन सबको करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम सब लोग आपस में साझा करके एक ऐसी नीति बनाए। और मैं समझता हूं कि ये जो आपका कार्यक्रम, आपकी कार्यशाला, आपके सुमित हुआ है, निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार को ये मार्ग प्रदर्शित करेगा। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों का स्वागत करते हुए विशेष तौर पर मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर पीटर आए हैं। आई वेलकम यू मिस्टर पीटर ऑन बिहाफ ऑफ माय गवर्नमेंट। और आप सबका स्वागत करते हुए इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप निश्चित तौर पर जिन जिन अनुभवों के साथ में आए हैं, राजस्थान की धरती नवाचार के लिए तैयार है। हम चाहते हैं सहभागिता के साथ अलग अलग ऐसे लोगों को जिनका अलग अलग क्षेत्रों में दक्षता है, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।